तो ये हमें नॉर्मली हम यूज करते हैं ये वाला वर्ड, भाई आपका गेटअप बड़ा जबरदस्त है, इट इज वंडरफुल गेटअप। तो हमने तो लफ्ज जो सुना है, एक तो हमने ये गेट सुना है, दूसरा ये गोट सुना है, ये दो गेट सुने हैं हमने। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसमें से कौन सा गेट लफ्ज आएगा, आएगा कौन सा वर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, माय फ्रेंड हैड अ वंडरफुल, यहाँ पे आएगा गेट अप। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा, दूसरा ये दिया जाएगा, और तीसरा आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा गेट आएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो जब हमें पता चलेगा कि भाई इसका गेट फला है और ये वाला वर्ड है, मुजीब साहब सही कह रहे हैं, तो जाके आपका सवाल सही होगा। तो इट मीन्स के सिमिलर वर्ड्स में हमारे पास इस तरह वर्ड्स एक दफा हमें पता होगा कि ये वर्ड इस तरह इस्तेमाल होगा, ये वाला जैसे मैंने बताया कि जैसे फेयर लफ्ज आपका होता है, इसी तरह आपका फर लफ्ज होता है, इस तरह ये फेयर होता है। तो ये जो वर्ड हैं, ये जो बेसिक्स वर्ड हैं, हमें एक दफा आने चाहिए, बस सिर्फ एक दफा। एक दफा अगर आ गया तो आप कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हम फोकस नहीं करते इस चीज पे, तो हमारे से गलतियां होती रहती हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है या नहीं? तो आगे चलते हैं, चलें भाई। नॉर्मली जो आप लफ्ज देखें, नॉर्मली हम लफ्ज सुनते हैं, जैसे जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ड्रॉट। ड्रॉट आपने लफ्ज सुना है, ड्रॉट, ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट आपने लफ्ज सुना होगा। और दूसरा आपका ड्रॉट है ये वाला। ठीक है, ये दो ड्रॉट हैं। ऊपर वाला ड्रॉट तो सबको आता है, जिसको हम खुश्की कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं खुश्की। ठीक है, देयर इज ड्रॉट एट थर। ठीक है, या मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द ड्रॉट एट थर, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। थर डिजर्ट है, थर के साथ में डेजर्ट भी लगा देता हूँ, जैसे आपको समझ आ जाए। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते हैं, ये आपका एक जो वर्ड है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी को भी ड्राट कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं घूंट। घूंट लफ्ज सुना है? जैसे हम कहें ही ड्रैंक इट ऑल इन वन ड्राट। एक ही घूंट में पी गया, सुना होगा आपने ना। और ये इसमें सिमिलर वर्ड्स आता है भाई। ये जो ड्राट है, ये मैं आज की इसलिए वो लिख रहा हूँ ट्रांसलेशन भी, जैसे आप लोगों को समझ आ जाए, आसानी हो जाए। और इसकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रेट कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रेट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि सिमिलर वर्ड्स कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो नॉर्मली हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं कि हमें आएगा तो पता चलेगा ना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आपने लव सुना होगा डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स आपने लव सुना होगा या नहीं सुना? फिर एक लफ्ज है ड्राइवर्स, ड्राइवर्स और डाइवर्स। फिर है आपका ये वाला डाइवर्स। फिर है आपका डिवोर्स, सॉरी डिवोर्स। ठीक है, ये आपने लफ्ज सुना होगा, सबने सुना होगा। ये बेसिक वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा हमें डिफरेंस आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि डाइवर्स फील्ड, ही इज इन अ डाइवर्स फील्ड। और ये ड्राइवर आपके अलग हैं। ये ड्राइवर एक तो गाड़ी चलाना है, और दूसरा जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर टाइप, उसको हम भी ड्राइवर्स ही कहते हैं कि भाई आई नीड ड्राइवर्स फॉर माई पीसी, आई नीड ड्राइवर्स फॉर माई पीसी, दोनों को इसी तरह।
और ये जो डिवोर्स हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शी वाज डिवोर्स ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट। और ये आपका नाउन भी है, ये आपका वर्ब भी है। फिर हम कहते हैं शी डिडंट गेट हैप्पी ऑन द डे ऑफ डिवोर्स। अब यहाँ पे जो डिवोर्स है, यहाँ पे नाउन है, वहां पे वर्ब है। यहाँ एज अ नाउन हम इस्तेमाल करते हैं और वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब। यहाँ पे हमने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है, वहां पे हमने अलग इस्तेमाल किया है। नाउन भी है, वर्ब भी है, दोनों है यहाँ पे डे ऑफ डिवोर्स आपके। ठीक है, वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ हमें पहचानना होता है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, पहचानना है हमें। क्लियर है? चलें, मुख्तलिफ। अब ये जो डाइवर्स है, इसका मकसद है आपका मुख्तलिफ। ही इज excellent, he knows diverse fields। अब diverse fields means मुख्तलिफ fields, या he is expert इस तरह कर दे, he is expert in diverse field। मुख्तलिफ आपने सुना होगा ना, डाइवर्स फील्ड में आपने सुना होगा लफ्ज, शायद अगर आपको आता हो, कभी आपकी नजर से गुजरा हो, बेसिक वर्ड है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये डाइवर्स आपके अलग है। सिमिलर वर्ड्स की बात हो रही है, तो सिमिलर वर्ड जब बात आती है तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह होगा। आगे चलें, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सबको आ रहा है? गुड, एक्सीलेंट। चलें आगे चलते हैं। एक और मैं आपको वर्ड बताता हूं जिसमें नॉर्मली जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह लिखें। जैसे ये वाला राइट हमने लिखा और ये वाला भी राइट हमने लिखा, दो राइट लिखे, और एक वर्ड है ये वाला राइट। वीडियो बंद कर दें भाई, फैजान भाई। चलें, ये वाला राइट, और तीसरा है ये वाला, चौथा ये राइट है। ये हमने चार राइट लिख लिए। अब इसमें से आपको कौन कौन से नहीं आते वो मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अच्छा, हमें तो ज्यादातर ये दो वर्ड्स आते हैं, ऊपर वाले जो दो वर्ड्स हैं ये हमें आते हैं, लेकिन नीचे वाला जो W वाला राइट है वो हमें नहीं आता। ठीक है, आपने आपने सुना होगा शेक्सपियर वाज अ प्ले राइट। सुना है कभी आपने? शेक्सपियर वाज ड्रामा निगार। प्ले राइट का मकसद है ड्रामा निगार। यहां मैं लिख लेता हूं, ड्रामा निगार, ड्रामा निगार, ड्रामा निगार। उर्दू में लिख लेता हूं जैसे आप लोगों को समझ आ जाए, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अगर आपको समझ आएगा तो दैट विल बी, एच बड़ी करके लिखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ये नाउन है, नाउन द प्ले राइट, ड्रामा निगार। शेक्सपियर वाज ड्रामा राइट, ड्रामा राइट का निगार हो गया। और यहाँ पे हमने लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, यहाँ पे लिखने का है। और ऊपर वाला जो राइट है इसको हम क्या कहते हैं, आता है आपको? नहीं, रस्म, रस्म हम कहते हैं इसको, रस्म। नॉर्मली ये आता है, इसमें एक बिस्किट भी आपने सुना होगा। हाँ, जैसे हम यहाँ पे ए लिखता हूं, द फंडल राइट्स, द फंडल राइट्स में लिख रहा हूं, हैव बीन परफॉर्म्ड। रस्म मतलब रस्म जो है परफॉर्म की गई है। और ये इस राइट के दो हैं, इसके दो हैं राइट के, इसके। यू आर एब्सोल्युटली
राइट। दूसरा है he is standing on the right side, on the right side of the building। हाँ, रस्म, दस्तूर कहें या रस्म, रस्म हम कहते हैं इसको नॉर्मली, इसको जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं रस्म। क्लियर हो गया आप लोगों को या नहीं? चलें, फिर यहाँ पे साइड का लफ्ज आता है, साइड का लफ्ज आता है और साइड का लफ्ज आता है, फिर हमारा साइड का लफ्ज आता है। चार ये सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन हमें पता होगा कि चारों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप सीखा करें एज अ टीचर, यू विल बी अ टीचर वन डे, तो आपको पता होगा ये साइड का मकसद क्या है, जगह, क्या, नीचे वाला जगह। जैसे हम कहते हैं साइट एरिया, साइट एरिया, और ये वाला जो साइट है इसका मकसद है मेंशन करना। क्या करना? मेंशन करना। इट इज साइटेड इन द लेटर, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कोट करना, हवाला देना, मेंशन करना, हवाला कर देता हूं, हवाला देना, या हम इसको कहते हैं कोट करना, कोट करना या हवाला देना। ठीक है, हम कहेंगे प्लीज, प्लीज साइट सम, वालेकुम सलाम, प्लीज साइट सम, क्या कहेंगे, एग्जाम्पल्स, साइट सम एग्जाम्पल्स टू प्रूव इट राइट या करेक्ट। इसको साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दें आप। प्लीज हवाला दें, प्लीज साइट सम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे साइट सम एग्जाम्पल का मकसद है प्लीज मेंशन, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मेंशन, क्योंकि ये आसान है, आप लोगों को आता है और वो आप लोगों को नहीं आता, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, चलें भाई, वीडियो को ऑफ कर दें, मेहरबानी करें, फिर हमें इशू होगा आगे जाके। चलें, तो सेटिंग, आप वीडियो ऑफ की सेटिंग कर लिया करें, वरना आप जैसे खोलते हैं तो वीडियो खुल जाती है, फिर इश्यूज होंगे। तो मेरी तस्वीर आ गई, मेरा फोटो आ गया, पता नहीं क्या क्या आ जाता है फिर। चलें, तो ये समझ आ गया साइड। there are some side effects of medicines आप टेबलेट कर देते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स, when you cite your friends, I don't like it, available as mentioned in the site। हाँ, नहीं, वो साइट अलग है भाई, साइट का मकसद ही मेंशन करना है। फिर हम कहते हैं his eyesight is weak, नजर, ये वाली जो है, ये वाली, इसका मकसद है नजर, क्या, उसकी नजर कमजोर है, वालेकुम सलाम, उसकी नजर कमजोर है, ये जगह है साइट। देयर आर, हाँ, देयर आर मेनी, हाँ, मेनी इंडस्ट्रीज एट साइट एरिया। साइट मीन्स जगह, प्लेस। ठीक हो गया, साइड मीन्स किसकी तरफदारी करना, तरफदारी में लिख लूं, तरफदारी करना। चलिए, बेसिक से ये तो मेरे ख्याल में आपको आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस पे ज्यादा बेस नहीं कर रहा। चलें, ऊपर चलते हैं। आपने एक लफ्ज जरूर ये सुना होगा, स्टेट्यूब और स्टेट्यूट, आपने दो वर्ड सुने होंगे, ये नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं ला के साथ। साइड मीन्स भाई, साइड मीन्स तरफदारी करना, तरफ,
साइड का मकसद है तरफ, साइड मीन्स तरफ। कहते नहीं है कि भाई वो किस तरफ गया है, वो किस तरफ गया है, मुझे किस तरफ जाना है, तरफ जाना है, तरफ, तरफ तो आसान है मेरे ख्याल। चलें ऊपर हम आते हैं। स्टेट्यूट और स्टेट्यूट, स्टेट्यू एंड स्टेट्यूट दो वर्ड हैं। ये जो स्टेट्यू ऊपर वाला है, ये इसको हम कहते हैं इमेज, या ब्रैकेट में लिख लेता हूं मुजस्मा। मुजस्मा, मुजस्मा सुना होगा आपने। He broke a statue when it fell on the ground। ठीक है, और ये स्टेट्यू कौन सा है? इसका मकसद है लॉ, कानून, कानून हम इसको कहते हैं, कानून। A bill cannot become a statute unless it receives the majority vote, majority votes। कोई भी बिल जो है कानून नहीं बन सकता जब तक उसमें मेजॉरिटी वोट्स ना डाले गए हो, ज्यादा लोग उसको पसंद ना करते हो तो वो कभी भी नहीं बन सकता। ये चीज इसमें मेंशन की गई है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? चलें, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी। क्या फर्क है? हाँ, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज फेमस, सही कह रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ ये आसान है, आखिरी में ये आएगी। ऊपर वाला स्टेशनरी, नीचे वाला स्टेशनरी। अब मुझे बताएं कि इसमें से जो ऊपर वाला स्टेशनरी है इसकी मीनिंग क्या है, और नीचे वाला स्टेशनरी है, सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। सामान, कौन सा सामान? राइटिंग मटेरियल, पेन है, पेंसिल है, तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ राइटिंग मटेरियल। पेंसिल, हाँ, राइटिंग मटेरियल में लिख लेता हूँ, राइटिंग मटेरियल हो, पेन हो, पेंसिल हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी। द स्कूल admin has bought a lot of stationery items। ठीक है, और ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मकसद है साकिन या फिक्स्ड। बिल्कुल सही बता रहे हैं, साकिन या फिक्स्ड, नॉट मूविंग। if the word remains stationary, समझ आ रहा है? word remain stationary, we will have a different lifestyle। अगर एक जगह दुनिया खड़ी हो जाए तो हमारे लाइफ स्टाइल अलग हो जाएंगे एक जगह, क्योंकि दुनिया तो घूमती है ना। सेकंड वाला नहीं, इसका पहले वाले का फिक्स है, ये ऊपर वाला जो है इसका फिक्स है, ठीक है, और ये नीचे वाले का है राइटिंग मटेरियल। यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना लिया है। क्लियर है? चलें, फिर आपने एक लफ्ज इस्तेमाल सुना होगा जिसको हम कहते हैं सूट, और दूसरा हम कहते हैं स्वीट। ठीक है, दो वर्ड है, ऊपर वाला और नीचे वाला।
अब ऊपर वाला हम कहते हैं मुकदमा, स्टेशनरी शॉप, हाँ सही है, मुकदमा, मुकदमा हम इसको कहते हैं, सूट मीन्स मुकदमा, या केस भी इसको कह सकते हैं। फिर आप कहेंगे ही हैज फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट, और ये वाला कौन सा है, किसी को आ रहा है, शाबाश। नहीं आ रहा होगा, चले मैं बताता हूं। कमरों का सेट किस तरह, a suite of rooms was reserved for the minister, ठीक है, a suite of rooms was reserved for the minister। तो इसका मतलब कमरों का सेट होता है, एक मुख्तलिफ कमरे होते हैं, पूरा उसमें 3-4 रूम्स हो, 5 हो, 6 हो, ये मिनिस्टर्स के लिए होता है। आपने सुना होगा कि भाई सूट बुक करवाएं, तो बुक करवाएं का मकसद होता है कि, ठीक है, चलें, दोनों सूट के नहीं बनाए भाई, ये अलग है, ही हैज फाइल्ड अ सूट, यहाँ पे केस की बात हो रही है, सेम नहीं बनाए, ये रूम बनाया है, ये सूट ऑफ रूम से अलग है, उसमें ई आती है, उसमें ई नहीं आती, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखें, इसमें ई आ रही है, इसमें ई नहीं आ रही। हाँ हाँ, लग्जरी रूम्स के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा इधर इधर, हाँ इधर ई दी है, शाबाश। अच्छा ऊपर वाले में, सही सही सही, हाँ ऊपर वाले में ई दी है। चले मैंने करेक्ट कर दिया है, अभी अभी इसको मैंने करेक्ट कर दिया है भाई। क्लियर है या नहीं है, समझ आ रहा है आप लोगों को, शाबाश बताएं। चले एक सेंटेंस आप बनाएं, एक सेंटेंस आप लोग बनाएं, मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, शाबाश। चलें भाई एक सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस बनाएं, मैं आपको देता हूं, एक वर्ड है डेजर्ट और दूसरा है डेजर्ट, इसमें क्या फर्क है। स्वीट वो मीठा होता है भाई, वो स्वीट जो है, ये वाला जो होता है ये मीठा, मीठा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग दी फ्रेंड्स, ठीक है, अमंग दी फ्रेंड्स। फिर आपका स्वीट होता है पसीना, पसीना। चलें, तो मैंने मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, एक ये डिजर्ट दिया है, एक ये डिजर्ट दिया है, ये मुझे आप बताएं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाले को किस तरह करेंगे, नीचे वाले को किस तरह करेंगे, शाबाश बताएं। 2 वर्ड्स दिए हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। द कैमल इज एनिमल, ठीक है, बिल्कुल सही है। डिसाइड टू, हाँ ये सही है, हुमेरा रिजवान। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सही है। पाकिस्तान हैव नहीं, पाकिस्तान हेज होगा। नौशाबा बेटा, पाकिस्तान हेज, द कैमल इज एनिमल ऑफ डेजर्ट, सही है। ही लिव्स, he lives in the desert, ठीक है, पाकिस्तान बिगेस्ट डेजर्ट है, थर्ड। ये अलाउ चॉकलेट डेजर्ट, सही है, नौशाबा ने सही बनाया। आई हैव बॉट मेनी डेजर्ट्स, ठीक है, दैट डेजर्ट इज अ बिग डेजर्ट, सही है। he distributed some dessert, ठीक है, थर्ड। my favorite dessert is गुलाब जामुन, ठीक है। he had dessert after meal, ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड। आप तो होशियार हैं भाई, आप लोगों को तो सारा आ रहा है, मैं समझा कि आप मेरी तरह हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को सब चीजों का पता है। चलें आगे चलें या नहीं। 2 वर्ड हैं, मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है हमारा टीम, और दूसरा वर्ड है ये वाला टीम, ये 2 टीम है, ये 2 टीम हम इस्तेमाल करते हैं। कितने, 2।
किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं हम। चलें भाई, अभी आ रहा है एक स्टूडेंट। चलें, ये वाला ऊपर वाला टीम क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? शाबाश बताएं। नहीं आ रहा ऊपर वाला? ऊपर वाला शायद किसी को नहीं आ रहा, नीचे वाला आ रहा है। ऊपर वाले का मकसद है टू बी फुल ऑफ, टू बी फुल ऑफ। और नीचे वाला टीम तो सबको आता है, कंपनी। हाँ, क्रिकेट टीम, भरा हुआ टीम, हाँ टीम विद। बिल्कुल सही बताया आपने। The river is teamed with fish. फिशेस भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ हो। पाकिस्तान, the team of cricket players has won the match. निदा ने बताया, बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। चलें, फिर हम आते हैं, एक आपका ये वाला वेन है, दूसरा आपका ये वाला है। ऊपर वाला और नीचे वाला। नीचे वाला तो ये वीन है, वीन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ उर्दू में इसकी मीनिंग क्या होगी वीन की? रग इसको कहते हैं, या आप इसको ब्लड वेसल भी कह सकते हैं, ब्लड वेसल। ये वाला नस भी कहते हैं, हाँ नस भी, आप इसको उर्दू में नस भी कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आर वीन्स कैरी ब्लड। और ऊपर वाला वेन क्या है? इसका मकसद है यूजलेस, ऊपर वाले का यूजलेस। बिल्कुल सही बताया है, निदा इम्तियाज ने बताया है। आई हैव अ टीम कैटल ऑफ टी। ठीक है, बिल्कुल सही है। His her all efforts went in vain when she prepared for the test in the last week. आखिरी हफ्ते में उसने जो मेहनत की वो सारी जाया हो गई। Her all efforts went in vain when she prepared for the test in the last week. आखिरी हफ्ते में जब उसने तैयारी की तो सारी एफर्ट जाया हो गई। If you work hard in the last moment, you will lose. इसको ऊपर रखता हूं, ये समझ आ गया। इसको यहाँ रखते हैं, ये 2 हो गया आपका। हाँ बिल्कुल सही है, इसी तरह है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलें, फिर हम यहाँ पे आते हैं, एक हमारा ये वाला वे है और दूसरा है हमारा ये वाला वे, और तीसरा है हमारा ये वाला। 3 है, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं चौथा भी आपको बता देता हूँ, ये भी है आपका। अब ऊपर वाले का वे का मकसद है रास्ता। प्लीज गिव मी अ वे टू गो अवे।
टू गो अवे फ्रॉम हेयर। और ये वजन लेकिन नाउन है। हाँ वेट भी होता है, वो भी बताता हूँ, उधर भी चलते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस एटम। और ये वाला वेट किसी को आ रहा है? शाबाश बताए। नहीं आ रहा? कम करना, तेज करना। डेली एक्सरसाइज विल, सेंटेंस बना रहा हूं, अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी टाइम है। डेली एक्सरसाइज यहाँ पे आते हैं। हाँ अभी अभी आ रहे हैं, अभी हालांकि देखना चाहिए कि अभी तो खत्म हो गई क्लास। हाँ चलें चलें, हाँ नहीं नहीं, आप भी सेंटेंस सही बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वेट्स दी एपीटाइट, तेज करता है। बेटर देन एनी मेडिसिन, बेटर देन एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। इसको यहाँ पे पढ़ा कर देता हूँ। तेज करना, तेज करना। डेली एक्सरसाइज वेट्स द एपीटाइट बेटर देन एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। तेज करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। आसान करके दूं? स्ट्रेंथन आसान करके देता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं स्ट्रेंथन। बढ़ाना, बढ़ाना, तेज करना। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर बादाम खाएं आप लोग, इतने सेंटेंस बनाए हैं। अच्छा ये वाला वे जो है ये आपका वर्ब है। प्लीज वे द एप्पल्स, यहाँ पे वर्ब है। दूसरा है ये वाला वेट, तीसरा है ये वाला वेट। तीसरे, हाँ तीन, गीला इसका है, ये तो सबको आता है गीला, या नहीं आता? we all we were all wet with rain। माप, हाँ इसका मकसद है तोलना। उर्दू में क्या कहते हैं? तोलना ही कहते होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन ये वर्ब है और वो वर्ब नहीं है। ये WAIT जो वेट है, इसका मकसद है इंतजार करना, इंतजार। प्लीज वेट फॉर मी, आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, चलें भाई। समझ आ गया? ये वेट सारे समझ आ गए आप लोगों को या नहीं आए? फिर लास्ट टू वर्ड है, एक है आपका यॉक और दूसरा है ये यॉक। ये वाला यॉक के पेयर ऑफ, क्या हम कहेंगे इसको? येलो पार्ट्स ऑफ एन एग, इसको हम कहते हैं जर्दी, अंग्रेजी में कहते हैं जर्दी। और ये वाला जो यॉक है अपेयर, क्या कहेंगे? अपेयर। बेलों का जोड़ा सुना है आपने? बेलों का जोड़ा, यॉक नहीं। बेलों का जोड़ा। एवरी फार्मर हैज यॉक ऑफ एनिमल्स। ठीक हो गया?
फार्मर्स। चलें, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, काफी हो गया। सिमिलर वर्ड्स आप इनको रिवाइज करना, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टाइम पे आया करें, इस तरह ना करें, लेट कर दें और वीडियो को भी आप क्या करें। थैंक यू सो मच।